संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन भी पेगासस जासूसी मामले में हंगामे की भेंट चढ़ गया। विपक्ष ने दिन भर संसद के दोनों सदनों में जोरदार हंगामा किया और सरकार पर जासूसी करने का सीधा आरोप लगाया। हालांकि लोकसभा में पहले ही बयान दे चुके आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज राज्यसभा में अपना बयान देने की कोशिश की, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे के कारण वो अपना पूरा बयान नहीं पढ़ पाए और राज्यसभा में बयान को टेबल कर दिया। उन्होंने साफ कहा कि सरकार पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो पूरी तरीके से निराधार है और डाटा और जासूसी का कोई संबंध ही नहीं है। फोन टैपिंग के आरोपों को लेकर संसद में हंगामा इतना बढ़ा कि टीएमसी संसद सदस्य शांतनु सेन ने आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव के स्टेटमेंट की प्रति छीनकर फाड़ दी, जिसके बाद हंगामा काफी बढ़ गया और मंत्री हरदीप सिंह पुरी के साथ उनकी काफी कहासुनी भी हुई। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी और सरकार अब उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी कर रही है और उनके खिलाफ प्रिविलेज मोशन भी लाया जा सकता है। इसके बाद बीजेपी ने जासूसी कांड पर बड़ा पलटवार किया। टीएमसी और कांग्रेस के लोगों ने पार्लियामेंट, जनता की आवाज देश की संसद में ना उठ पाए, जनता के मन की आवाज और जनता के फायदे की बातें ना हो पाए, इसीलिए ये लोग डिसरप्ट कर रहे हैं। भारत को लगातार बदनाम करने की ये कोशिश है और इस प्रयास के कुछ कारण आप सबके सामने होने चाहिए। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जासूसी कांड के मामले में अपना बयान जारी किया है। इजराइल की मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अब कहा है कि फोन टैपिंग वालों की पूरी लिस्ट एनएसओ से जुड़ी थी। ऐसा दावा नहीं किया गया। लिस्ट को एनएसओ पेगासस स्पाईवेयर लिस्ट के तौर पर नहीं पेश किया गया। दुनिया के कुछ मीडिया संस्थानों ने ऐसा किया होगा। ये दावा नहीं किया गया कि लिस्ट में शामिल सभी लोगों की जासूसी की गई है। लिस्ट में जिन लोगों के नाम शामिल हैं, इन लोगों में एनएसओ कंपनी के ग्राहकों की दिलचस्पी हो सकती है। वो जासूसी कराना चाहते होंगे। लिस्ट में जो नाम शामिल हैं, उनमें से बहुत कम लोगों की जासूसी की गई थी। ऐसा जरूरी नहीं कि लिस्ट के हर नाम की जासूसी की गई हो। मीनाक्षी लेखी ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बयान का जिक्र किया। एमनेस्टी ने इस लिस्ट को इनकार किया है कि इस लिस्ट से उनका कुछ लेना देना नहीं है और ये लिस्ट कोई असली लिस्ट नहीं है और उन्होंने बिल्कुल इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। बार बार शब्द इस्तेमाल अलेज्ड है, यानी ऐसा हो सकता है अपना पीछा छुड़ाने के लिए, क्योंकि ये फोर्जरी और डेफेमेशन का केस सीधे तौर पे बनता है। एमनेस्टी इंटरनेशनल के साथ साथ पेगासस सॉफ्टवेयर बनाने वाली इजरायली कंपनी एनएसओ ने भी इस मामले पर अपना बयान जारी किया है। कंपनी ने कहा कि लिस्ट के नामों का पेगासस से जुड़े होने का दावा गलत है। रिपोर्ट का कोई तथ्यात्मक आधार नहीं है और ये सच्चाई से परे है। एनएसओ एक सॉफ्टवेयर बनाने वाली तकनीकी कंपनी है। एनएसओ सॉफ्टवेयर यूज करने वाले सिस्टम नहीं ऑपरेट करती। कंपनी ने कहा कि वो अपने ग्राहकों का डेटा भी नहीं रखती है। एनएसओ आतंकवाद के खिलाफ काम करती है। संसद सत्र से पहले उठे जासूसी कांड के इस तूफान पर सरकार गंभीर है। अब 27 और 28 जुलाई को आईटी मामलों के लिए बनी संसद की स्थायी समिति की बैठक होनी है। इस बैठक में पेगासस जासूसी मामला उठ सकता है। आने वाली 28 जुलाई को डेटा सिक्योरिटी और नागरिकों की प्राइवेसी पर चर्चा स्थायी समिति के एजेंडे में है। विपक्ष को जासूसी कांड पर सरकार को घेरने का मुद्दा मिल गया है। Keep it secretly. Now nothing is secret. Nothing is safe. Everything is out and public life is not safe. I am afraid of my people of this country. I am not afraid of me. They may kill me. I don't mind for that. But they should not kill 130 million people of this country. संसद से लेकर सड़क तक कांग्रेस ने इस मामले पर प्रदर्शन किया। कोलकाता में राजभवन के सामने पेगासस मामले पर कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही चंडीगढ़ में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ नारेबाजी की। लखनऊ में स्वास्थ्य भवन के चौराहे पर कांग्रेसी कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए, जिसके बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। बेंगलुरु में कर्नाटक विधानसभा परिसर में गांधी प्रतिमा के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। जासूसी कांड पर कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन अभियान चला रखा है। पेगासस जासूसी मामले का जिन रविवार को दुनिया के सामने आया था, दुनिया भर के 17 मीडिया संस्थानों ने रविवार को एक रिपोर्ट छापी थी, जिसमें दावा किया गया था कि दुनिया भर के कई राष्ट्राध्यक्षों, पत्रकारों, बुद्धिजीवियों और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं जैसे लोगों के जासूसी करवाई गई। दावा तो ये भी था कि इजराइल के आईएसओ ग्रुप के पेगासस स्पाईवेयर का इस्तेमाल किया गया। हालांकि भारत सरकार ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया है।